बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा नया कोर्स है बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, भी इसको कहते हैं। और नॉर्मली हम इसको बिज़नेस कम्युनिकेशन से ही तशबीह देंगे। बिज़नेस कम्युनिकेशन, बिज़नेस की दुनिया में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसका तरीक़ेकार नॉर्मल कम्युनिकेशन से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नॉर्मली जब भी हम कभी किसी से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन तो होती है, किसी भी लैंग्वेज का हम सहारा लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक शुरू में देखें, एक बच्चा पैदा होता है तो आपसे सवाल है, आप क्या सोचते हैं कि वो सुनना सीखता है या बोलना सीखता है? ये एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मुसलमानों के यहाँ अगर बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अज़ान दी जाती है। इट्स मीन कि हम उसके साथ कोई कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और उस कम्युनिकेशन का आगाज़ कहाँ से होता है? सुनने से। तो मकसद क्या होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं या हमारे माइंड में कोई आइडिया होता है जो हम कम्युनिकेट करते हैं। हमारे माइंड में आइडिया आया। अब देखें, एक नमाज के वक्त अज़ान होती है, लेकिन हमने जो एग्ज़ाम्पल ली कि बच्चा पैदा हुआ तो हमने क्या सोचा कि अब एक नन्हा मुन्ना बच्चा इस दुनिया में आया, हम उसको वेलकम करते हैं, और एक बॉडी मौजूद है, एक पर्सन मौजूद है, और दूसरा पर्सन इंटेंड करता है, इरादा करता है कि मैं इससे कोई पैगाम भेजूं। तो एक सुनने वाला, एक बात करने वाला। जो बात करने वाला है वो कुछ कन्वे करना चाहता है। वो जो कन्वे करना चाहता है उसको हम आइडिया भी कहते हैं, इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। फिर हमने सहारा लिया अपनी ज़ुबान का, बात की उससे, और वो कलमात थे या कोई बात थी। तो हमने जब ज़ुबान का सहारा लिया तो किसी एक लैंग्वेज का भी सहारा ले रहे थे। ज़ाहिर बात है, अज़ान होगी तो अरबी में होगी, और कोई बात होगी तो वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, पंजाबी में हो सकती है, उर्दू में हो सकती है, इंग्लिश में हो सकती है। तो डेफिनेटली हमने एक ज़ुबान का सहारा लिया, लैंग्वेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बाकी फिर हमने उसको बोला और उसके कान ने परसीव किया। अब आगे से वो रिस्पांस देता है या नहीं देता, वो डिपेंड करता है कि किस शख्स से आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये जो तरीक़ाकार होता है, सुनने का अमल पहले होता है, फिर हम उस सुनने से कुछ अपने माइंड के अंदर तसव्वुर होता है, जिसको इमेजिनेशन कहते हैं। अच्छी खबर होगी, अच्छा इमेजिनेशन होगा, अच्छी एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, और अगर कोई सैड न्यूज़ होगी तो उसका इम्पैक्ट भी उसी तरीके से डिफरेंट होगा। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो हर वो काम जिसका मकसद कुछ प्रॉफिट अर्न करना है, कोई लिवलीहुड है, कोई रोज़गार है, तो उसको हम कहते हैं बिज़नेस। वर्ड बिज़ी से निकला है, मसरूफ़ रहने से, और वो मसरूफियत जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो, हम उसको बिज़नेस कहते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना, जो आप सोचते हैं वो आप दूसरे तक पहुंचाते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, वो लाइट इन्फॉर्मेशन भी, इंटरटेनमेंट की भी हो सकती है। लेकिन जब हम बिज़नेस की बात करेंगे तो बिज़नेस के रेलिवेंट कोई कम्युनिकेशन होगी, ऐसी कम्युनिकेशन जिससे हम अपने बिज़नेस को लेके चलते हैं। तो एक सबसे पहले तो हम इसके कम्युनिकेशन को लिमिट कर लेते हैं बिज़नेस के इन्वायरमेंट के साथ। नॉर्मली कम्युनिकेशन, जब आप आते जाते लोगों से दुआ सलाम करते हैं, किसी से ज़रूरी नहीं है कि वो आप लेन देन लाजमी करें तभी आप कम्युनिकेट करें, कोई नॉर्मल बाय द वे भी बातचीत हो जाती है। तो कम्युनिकेशन तो वो होती है जब आप एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, बात करते हैं और वो सुनता है। लेकिन जब बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हम अपनी मसरूफियत का वो तरीक़ेकार जिससे हम कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसमें हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है जब आपको ये एरिया उसमें कवर करना, डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। और कम्युनिकेशन ये भी हो सकता है कि मैं एक अकेला बात कर रहा हूँ और आगे सामने पूरी क्लास बात सुन रही हो, यानी कि वन पर्सन टू मैनी। और समटाइम ये भी हो सकता है कि मैनी पर्सन टू वन पर्सन भी बात कर सकते हैं। वो कैसे? एक टॉक शो हो रहा है, एक ग्रुप डिस्कशन हो रही है, वो अपनी कोई राय देना चाहते हैं और उनको ऑब्ज़र्व करने वाला उनका उस्ताद हो सकता है, उनका कोई ऑब्ज़र्वर हो सकता है, एग्जामिनर हो सकता है, तो वो उनकी बात सुने। तो एक ग्रुप की कम्युनिकेशन
एक इंडिविजुअल तक भी हो सकती है, एक ग्रुप की कम्युनिकेशन टू मैनी भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों तक भी वो बात पहुंचाना चाह रहे होते हैं। जब हम बिजनेस की कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये कम्युनिकेशन विद इन ए बिजनेस भी हो सकती है, यानी कि बिजनेस के एक इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में जो उनकी मैनेजमेंट है, सीईओ है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके मैनेजर्स हैं, वो सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो जब इस तरीके से कम्युनिकेशन होती है तो इस तरह की कम्युनिकेशन से नॉर्मली क्या होता है, आप कम्युनिकेट जब करते हैं विद इन बिजनेस, वो कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि वो टॉप टू बॉटम भी हो सकती है या बॉटम टू टॉप भी हो सकती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब जब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होगा तो जो क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, जो बिजनेस के बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज भी हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन क्या है, एक पर्सन से मैनी भी हो सकती है, मैनी पर्सन टू वन भी हो सकती है, फिर मैनी टू मैनी भी हो सकती है, और विद इन बिजनेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। और उस कम्युनिकेशन में हम कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन इज डिफाइंड किस तरीके, द फ्लो ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन, ऐसी मालूमात जिसकी कुछ अहमियत भी हो, फिर उस मालूमात से परसेप्शन भी बनती है कि फ़र्ज़ किया मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था, अब जब मुझे पता चल गया तो एक परसेप्शन आ गई। यानी कि अब हम ये कहें कि अहमद एक लड़का है, तो हमें ये पता चला कि जो सामने खड़ा है उसका नाम अहमद है, तो ये परसेप्शन हमारी चेंज, पहले लड़का था, अब जब हमें नाम का पता चला तो अहमद है। अब जब हम कहें कि ये अहमद ने पूरी क्लास में पहली पोजीशन ली है तो हमारी परसेप्शन अगेन चेंज हो गई। अगर हम ये कहें कि अहमद अभी खेल कूद करने के बाद घर आया तो हमें फिर भी कुछ परसेप्शन उसके बारे में चेंज हो गया। अगर हम ये कहें कि अहमद अभी गिरा है और कुछ उसको चोट आई है तो भी हमारी परसेप्शन चेंज हो जाएगी। तो जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है उससे फिर हम परसेप्शन भी चेंज करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन अमंग वेरियस पार्टीज, फिर इमेजिनेशन क्या होता है, मैं जो सोच रहा हूँ, अब ये मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानता हूँ, और जो मेरे सुनने वाले हैं मैं ये इमेजिन करता हूँ कि उनको इन चीज़ों का सही तरीके से आइडिया अगर नहीं है तो हो जाए, और अगर है तो और भी बेहतर हो जाए। तो ये जो मेरी इमेजिनेशन है, मैंने इसको कम्युनिकेट करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो ये क्या होगा कि बिजनेस इंक्लूड्स दोज ऑर्गेनाइजेशन विच are engaged in the production and distribution of goods and services to earn profit। ओवरऑल बिजनेस की डेफिनेशन है यहाँ पे कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोड्यूस भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है चीज़ों को ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, और चीज़ें भी हो सकती हैं, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। लिहाजा हम बिजनेस कम्युनिकेशन की जब हम बात करेंगे तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, परसेप्शन आइदर विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़, तो हम इसको बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसके डेफिनेशन को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसके क्या हिस्से आते हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। जो डेफिनेशन हमने ये कवर की, फ्लो बिटवीन टू और मोर पार्टीज, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो था वो किस तरह था। मैंने पहले आपको बताया कि वन पर्सन टू मैनी, मैनी टू मैनी हो सकता है, मैनी टू वन भी हो सकता है। इन बिजनेस कम्युनिकेशन द मटेरियल फ्लो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम मैनी पर्सन्स टू डिफरेंट पीपल। दिस फ्लो मे आइदर बी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड, यानी कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, और या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कुछ लोग, बाहर के लोगों से जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं, उनके साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, यानी कि विद इन आउटसाइड दोनों के दरमियान। वन पर्सन टू वन पर्सन भी हो सकती है, वन टू मैनी भी हो सकती है, मैनी टू वन भी हो सकती है। दूसरा इसका जो पहलू है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन, इससे क्या मुराद है, यानी कि एक तो इन्फॉर्मेशन का जाना, मालूमात जाती हैं, कम्युनिकेट होती हैं, जो पहले एक बंदे को पता होता है वो दूसरे को पहुंचाता है, फिर उससे वो कुछ चीज़ों को समझता होता है, वो दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, उसकी परसेप्शन चेंज करना चाहता है, फिर उसके माइंड में कुछ इमेजेस होती हैं, जो इमेजिनेशन होता है वो दूसरे तक कम्युनिकेट करना चाहता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ पार्टी ट्रांसफर द मटेरियल टू अनदर माइंड। For example, when a newscaster says Pakistan has conducted nuclear test on 28th May 1998, this is a flow of information from newscaster to the listener. Sorry.
तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, एक इंडिविजुअल से दूसरे के पास जाना, जो पहले एक को मालूम होती है दूसरे को मालूम नहीं होती। अब परसेप्शन कैसे चेंज होती है, फ्लो ऑफ परसेप्शन मीन द ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट फीलिंग्स, दुख, खुशी, गम, ये फ्लो होती है, इसको हम कहते हैं परसेप्शन। फाइनली फ्लो ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन जो हम तसव्वुर रखते हैं, हमारे माइंड में एक आइडिया होता है। फ्लो ऑफ इमेजिनेशन दैट अकर्स व्हेन अ पेंटर कन्वेज हिज आर इमेजिनेशंस थ्रू अ पोर्ट्रेट। एक पेंटर है, उसके माइंड में एक बड़ा अच्छा आइडिया है और वो पोर्ट्रेट करना चाहता है, इसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनेशन। जो उसके माइंड में तसव्वुर है उसको वो तसव्वुराती सोच को तस्वीर की शक्ल में पेंट कर देता है और दूसरे तक कम्युनिकेट करता है कि वो क्या सोच रहा था। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की कि कम्युनिकेशन होती क्या है और बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, और बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे टेक प्लेस हो सकती है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी और उस पर हमने इंफॉर्मेशन पे बात की, मालूमात होती हैं जो एक दूसरे से एक्सचेंज की जाती हैं, फिर उसकी फीलिंग्स होती हैं जो चेंज की जाती हैं जिसको हम परसेप्शन कहते हैं, फिर इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन क्या होता है, जो एक माइंड के अंदर तसव्वुर होता है वो दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, वो कोई भी मीडियम यूज़ करते हुए। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मज़ीद चीज़ों को लेके आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।